मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा BA तृतीय वर्ष आधुनिक हिंदी काव्य। डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं पर चर्चा करते हैं। प्रसाद जी का परिचय मैं आपको सर्वप्रथम देता हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी के सराय गोवर्धन मोहल्ले में हुआ। जाति के ये वैश्य थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद और पितामह का नाम शिवरतन था। दोनों ही तंबाकू, सुरती और सुंगनी के प्रसिद्ध विक्रेता थे और बड़े व्यापारी होने के कारण सुंगनी साहू नाम से ख्यात थे। इनका परिवार शिव का उपासक था। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं तक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। जब ये 12वें वर्ष में पहुँचे तब पिता का 15 वर्ष के थे तब माता का, और जब 17 वर्ष के हुए तब इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। इनके चाचा और भाई शंभू रतन के बीच दुकान और गृहस्थी को लेकर काफ़ी दिन मुकदमेबाजी चली, जिससे प्रसाद जी के सर पर काफ़ी ऋण चढ़ गया। उन्होंने येन केन अपने अध्यवसाय से कर्ज को चुकाया। उनके 3 विवाह हुए। इनके पुत्र का नाम रत्न शंकर है। प्रसाद जी प्रारंभ में छिपाकर कविताएं लिखते थे और कलाधर नाम से उनको प्रकाशित करवाते थे। बाद में उन्होंने प्रसाद उपनाम ग्रहण किया। 1931 में इन्होंने पुरी के समुद्र तट के दर्शन किए। नौका विहार, संगीत और इत्र के ये विशेष प्रेमी थे। वैदिक धर्म में इनकी गहरी आस्था थी। सेव होते हुए बुद्ध की करुणा भावना से वे प्रभावित रहे। उपनिषदों के गंभीर अध्येता होने के साथ इतिहास और पुरातत्व में भी उनकी गहरी रुचि थी। उनकी प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद ने हिंदू मासिक पत्र निकाला, जिसमें प्रसाद जी की रचनाएं प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद के साथ, मैथिलीशरण गुप्त और निराला के साथ और राय कृष्ण दास के साथ में प्रसाद जी की गहरी दोस्ती थी। जीवन के अंत समय में राज यक्ष्मा से कुछ दिन पीड़ित रहकर 1937 में उन्होंने संसार को छोड़ दिया। केवल 48 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 27 ग्रंथों का प्रणयन किया। सन 1913 और 36 के बीच उनके 9 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। करुणालय का प्रकाशन 1913 में हुआ। प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, कानन कुसुम 1918, आंसू 1925, झरना 1927, लहर 1935 और कामायनी 1936। करुणालय एक काव्य रूपक है। चित्राधार में काव्य कथाएं संग्रहित है। कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य है और महाकाव्य के रूप में कामायनी समादृत है। इस प्रकार काव्य के विविध विधाओं में उन्होंने काव्य रचना की। कानन कुसुम में प्रकृति वर्णन महत्वपूर्ण है। उन्होंने ग्रीष्म, वर्षा, शरद और वसंत सभी ऋतुओं का वर्णन किया है। प्रकृति के साथ पुरुष की कल्पना प्रसाद ने अपने काव्य में की। पुरुष और प्रकृति को खेल को उन्होंने चिरंतन माना है
जिसे हम छायावाद कहते हैं, उसका आभास झरना की रचनाओं में सर्वप्रथम हमें मिलता है। स्थान स्थान पर प्रकृति में चेतना का आरोप यहाँ मिलेगा। परिचय नाम की जो कविता है उस ग्रंथ में, उसमें कवि ने प्रकृति की वस्तुओं उषा और कमल, भ्रमर और कमल, मलयानिल और कमल में प्रेम का प्रस्फुटन बताया है। लहर की रचना एक भिन्न प्रकार की है। यहाँ कवि दार्शनिक बन बैठा है, उसकी शैली गंभीर हो गई है, अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता आ गई है, शब्द अधिक व्यंजनात्मक हो उठे हैं। यहाँ प्रकृति के दर्शन से उन्हें कहीं जीवन के संगीत और सौंदर्य का भान होता है, कहीं अतीत की स्मृति जगती है, कि कहीं जगत की अस्थिरता का चित्र प्रसाद के सामने आता है। प्रकृति के चित्रों में एक बहुत प्रसिद्ध चित्र उनका उषा का है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागिरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी रस लाई भर लाई, मधु मुकुट नवल रस गागरी। जिन विषयों को प्रसाद जी ने लिया है उनमें एक विषय प्रेम भी है। प्रेम संबंधी रचनाएं उनके सभी ग्रंथों में बिखरी हुई मिलती है। प्रसाद का कहना है कि प्रेम यौवन के पदार्पण करते ही सहसा उत्पन्न हो जाता है। इसका पहला काम है प्राणी के सौंदर्य बोध को जागृत करना। इस भावना के उत्पन्न होते ही दो पक्ष हो जाते हैं, एक प्रेमी का और दूसरा प्रेमिका का। प्रेमी का सीधा प्रयत्न यह होता है कि वह अपने प्रेमास्पद के मन को अधिक से अधिक अपने मन के अनुकूल बना सके। प्रत्येक प्रेमी की यही उत्कट आकांक्षा रहती है कि उसका प्रेम शाश्वत और अमर हो। प्रेम की अमरता के लिए, स्थिरता के लिए विकलता प्रसाद की सभी रचनाओं में पाई जाती है। प्रसाद के प्रणय निवेदन में कोमलता के साथ शिष्टता का संयोग है। कहीं कहीं बात थोड़े खुले रूप में भी है, लेकिन बहुत कम। कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रसाद जी शिव के उपासक थे और जिस समय उन्होंने काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया उस समय आर्य समाज का जोर था। यही कारण है कि शैव होते हुए भी एक और उनके गीति काव्य में राम, कृष्ण और बुद्ध के प्रति आदर का भाव मिलता है। भक्ति भावना की प्रतिष्ठा भी उनके काव्य में व्यापक धरातल पर हुई है। आंसू प्रसाद जी का एक विशिष्ट प्रेम काव्य है। इस छोटे से काव्य को बड़ी ख्याति मिली। कुछ लोग भूल से इसकी गणना रहस्यवाद में करते हैं, लेकिन यह है लौकिक प्रेम की गाथा और प्रेम में कहीं निराश होने पर प्रसाद ने इसे लिखा है। कवि अपने जीवन में एक ऐसी नारी के संपर्क में आता है जिससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रेमिका से चिर बिछो हो जाता है और इस वियोग में कवि रात दिन आंसू बहाता है। प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन प्रसाद ने हृदय खोलकर किया है। उर्दू शायरों की भांति यद्यपि कवि ने अपनी प्रेमिका को पुल्लिंग में संबोधन किया है, पर है वह नारी रूप ही। उसके दर्शन से उसकी सुप्त प्रतिभा जग उठती है और वह इस योग्य बनता है कि जगत को काव्य का दान दे सके। आंसू का मुख्य विषय विरह वर्णन है। आंसू का आरंभ होता है विरह से और अंत भी विरह से ही होता है। कामायनी एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्री श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। इस कथा का आधार ऋग्वेद, चांदोग्य उपनिषद, शतपथ और श्रीमद् भागवत में है। घटनाओं का चयन प्रसाद ने मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण से किया है। उसमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा, किलात और आकुली के नाम आए हैं। इस महाकाव्य में मस्तिष्क और हृदय के मेल का संदेश
कामायनीकार ने दिया है। उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। कामायनी में मनो, श्रद्धा और ईड़ा मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। ये अंतःकरण की वृत्तियां क्रम से विकास करती है और इनमें समन्वय की स्थापना प्रसाद जी का लक्ष्य रहा है। कामायनी 20वीं शताब्दी का श्रेष्ठ महाकाव्य है। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रसाद जी की कुछ कविताएं पाठ्यक्रम में दी हुई है। पहली कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता का प्रतिपाद्य राष्ट्रवाद है। प्रसाद जी ने पेशोला अर्थात पिछोला झील के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है और राष्ट्रवासियों को यह संदेश दिया है कि वे अर्थ के कुचक्रों से मुक्त होकर राष्ट्र की स्वाधीनता और गौरव को ध्यान में रखते हुए निरंतर महाराणा प्रताप की भांति त्याग को ग्रहण करते हुए जीवन जिए। कविता इस प्रकार प्रारंभ होती है। यह कविता लहर काव्य संग्रह में संकलित है। अरुण करुण बिंब यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सतत्र सहस्त्र कर माला से तेज बल ओ व्यंधता कदम्ब सा। कवि ने सायंकालीन सूर्य का एक चित्र दिया है। अरुण करुण बिंब कि सूर्य करुण अर्थात अपनी आभा खो चुका है, ऐसा बिंब है सूर्य का जो अपने आभा खो चुका है, अर्थात सायंकालीन सूर्य का बिंब उभरता है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, कवि कहता है कि वह सायंकालीन सूर्य निर्धूम है, धुआं नहीं उठ रहा उसमें और भस्म भी उसकी नहीं है, भस्म और धुएं से मुक्त है वो ज्वलंत पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, कि असंख्य विवर्तन उठा पटकों के मध्य और विरल प्रवर्तनों में जो नए नए शोर या नए नए आंदोलन जो हो रहे हैं विदेशी सभ्यता के प्रमादवश, उनके मध्य वह सूर्य श्रमित अर्थात बिल्कुल थका हुआ और झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, कि पश्चिम के आकाश में पश्चिम दिशा में सायंकाल में वह सूर्य बिना किसी आश्रय के आज थका हुआ सा झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। प्रकारांतर से इन पंक्तियों में प्रसाद ने भारत को सूर्य कहा है और पश्चिमी आकाश अर्थात अंग्रेजी सभ्यता के समक्ष आश्रयहीन झुका हुआ सा म्लान सा अपनी आभा खोया हुआ सा चित्रित किया है। आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सत सहस्त्र करमाला से तेज ओज बल जो व्यंधता कदम्ब सा,
कि जो पूरे विश्व को तेज, ओज और बल का दान करता हुआ कदम्ब वृक्ष की भांति सुशोभित होता था, वही भारत रूपी सूर्य आज पश्चिम के व्योम में निरावलंब सा खड़ा है। पूरे विश्व को जिस देश ने तेज, ओज और बल की आहुतियां प्रदान की, वह स्वयं आज म्लान सा विश्व में खड़ा है। पेशोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। ऐसे में वो सायंकालीन वातावरण में पिछोला झील की जो लहरें हैं वे बहुत ही शांत और घनी है, और उस घनी छाया उस झील पर पड़ रही है किसकी? तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। पिछोला झील के तट पर खड़े हुए तरु अर्थात वृक्ष अपनी घनी छाया में इस पेशोला की उर्मियों को लपेटे हुए है, और वह वृक्ष तरल चित्र सारी में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वे पानी में चित्रित किए गए हों। जो पानी के जो रंग होते हैं उससे वे वृक्ष पेशोला झील में चित्रित से दिखाई पड़ रहे हैं। उनका प्रतिबिंब जब पिछोला झील पे पड़ता है तो वो पानी के भीतर से इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो कि वो कोई चित्रशाला है। झोंपड़े खड़े हैं बन शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से, और उस तट पर स्थित वृक्षों की जो छाया झील में पड़ रही है वो इस प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं मानो झोंपड़े हैं। विविध प्रकार के शिल्प से युक्त वो झोंपड़े विषाद के और अवसाद के प्रतिरूप दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात सर्वत्र पिछोला के आसपास विषाद और अवसाद का वातावरण बना हुआ है। दूसर जलद खंड भटक पड़े हो जैसे विजन अनंत में। वो चित्र इस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं जैसे भूरे रंग के बादल भटक कर अनंत आकाश में इधर उधर पड़े हों। कालीमा बिखरती है संध्या के कालंकसी, दुंदु भी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। कि चारों ओर सायंकालीन वातावरण में चारों ओर कालीमा छा गई है, और वह कालीमा कलंक की भांति आंखों को चुभ रही है। दुंदु भी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, और तूर्य जो है दुंदु भी मृदंग और तूर्य ये सभी शांत और स्तब्ध हो गए हैं, मौन हो गए हैं। अर्थात राष्ट्र का गौरव गान क्षीण होता जा रहा है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार ये है कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रल्योल का खंड के निकस पर कस कर। कवि कह रहा है कि इस विषादपूर्ण वातावरण में एक पुकार निरंतर आकाश में गूंज रही है। वह पुकार महाराणा प्रताप की है, और वह पुकार क्या है? कौन लेगा भार यह है कौन विचलेगा नहीं। कि इस राष्ट्र का भार कौन ग्रहण करेगा, उत्तरदायित्व इस राष्ट्र की रक्षा का और इसकी सततता का उत्तरदायित्व किस व्यक्ति को ग्रहण करना होगा, कौन विचलेगा नहीं। कि ऐसा कौन है जो पाश्चात्य कुचक्रों से, माया के कुचक्रों से विचलित नहीं होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से। महाराणा प्रताप स्वयं वृद्ध हो गए हैं, और वो कहते हैं कि इस अस्थि और मांस की दुर्बलता को देखकर जो लोहे से ठोककर और वज्र से
कसकर या उसको परख कर प्रलयोल का खंड के निकष पर कसकर, प्रलय से आगिरी उल्का के किसी टुकड़े के निकष पर उसको कसकर देखने वाला व्यक्ति कौन है? चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन? और इस उल्का पिंड को अस्थि पुंज के चूर्ण बनाकर उस अस्थि पुंज के चूर्ण पर ऐसा कौन है जो अट्टहास करेगा? अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो अत्यधिक निर्ममता से राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होगा और बड़े बड़े पहाड़ भी जो चकनाचूर कर देगा। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुटकार से। कवि कहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी ओजपूर्ण दृप्त या दर्पपूर्ण फुफकार से इस राष्ट्र को मिटाने वाले पिशाचों की साधना चूर चूर होकर बिखर जाएगी और धूल की भांति इधर उधर विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार की साधना करने वाली शक्तियों का नाश अवश्य करना होगा और ऐसा साहस किस वीर की दृप्त फुटकार में है? कौन लेगा भार यह है, जीवित है कौन? प्रसाद कहते हैं महाराणा प्रताप के व्यास से कि इस राष्ट्र का यह गुरुतर दायित्व कौन धारण करेगा? जीवित है कौन? बहुत ही व्यंजनागर्भी प्रश्न है कि आज जीवित कौन है, अर्थात जिसमें आत्म का दर्प विद्यमान है, साहस शौर्य विद्यमान है, जो त्याग तपस्या को अपने जीवन में धारण करके चलता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। ऐसा कौन जीवित व्यक्ति जीवित है जो इस देश का भार वहन करेगा? सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। कि मेवाड़ में ऐसा कौन पुरुष है जो सांस ले रहा है और ऊंची छाती करके ये कहता है कि मैं आज भी मेवाड़ में हूँ और इस राष्ट्र का भार मैं अपने कंधों पर वहन करूँगा। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, अरावली के शिखरों जैसा ऊंचा मस्तक किसका है? बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो? महाराणा की पुकार गूंज रही है कि कोई तो व्यक्ति ऐसा है जो आगे आए। क्या सभी यहाँ पर मृतकों की भांति जीवन जी रहे हैं? आह इस रेवा की कौन थमता है पतवार, ऐसे अंदर में अंधकार पारावार गहन नीति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखा हीन क्षुब्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सी पूरी सी अटकी है किसी आशा में। कवि कहता है कि इस नाव की पतवार कौन थामेगा ऐसे अंधकार में? और कैसा अंधकार? अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो। चारों ओर अंग्रेजी सभ्यता का और गुलामी का जो अंधकार है वो पारावार अर्थात समुद्र की भांति नियति से उमड़ रहा है। मनुष्य उसके आगे विवश है। ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो, मनुष्य की ज्योति की रेखा क्षीण हो गई है, उससे लुप्त हो गई है। खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। काल रूपी जो मछुआरा है वह इस पूरे राष्ट्र को अंधकार की ओर खींच कर ले जा रहा है। सांस सी परी सी अटकी है किसी आशा में। और कवि कहता है कि महाराणा प्रताप की सांस एक मछली की भांति उस काल धीवर से मुक्त होने के लिए अटकी हुई है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता है, गूंजता विकल है। कवि कहता है कि पिछोला झील के जल आवर्तों में वही शब्द महाराणा प्रताप का गूंजता है, विकल करता है, किंतु वह ध्वनि कहाँ? गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है? बहुत ही शानदार संदेश कवि ने दिया है।
कि किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी, माया है प्रताप की वही मेवाड़। कवि कह रहा है कि सभी माया के अधीन हो गए हैं और वह मेवाड़ जो है उसमें सर्वत्र वह ध्वनि व्याप्त है, लेकिन उस ध्वनि को कोई सुन नहीं रहा। और किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ है, मेवाड़ में उस आवाज़ का उत्तर देने वाले युवक क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं जो राष्ट्र के निमित्त अपना प्राणोत्सर्ग कर सके, राष्ट्र के निमित्त अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर निरंतर अथाह जन सागर को जगाने निकल पड़े। इस प्रकार के लोगों की आज आवश्यकता है जिससे राष्ट्र की रक्षा, स्वाभिमान और गौरव की रक्षा हो सके।